एप्स्टीन्स फाइल्स 30 लाख से ज्यादा पन्नों का दरिंदगी का सबूत, जिसे रिसेंट में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है। इसके सामने आने के बाद तमाम चेहरे बेनकाब हो गए। पर्दे के पीछे उनकी कहानी कैसी है वो सामने आ गई। एप्स्टीन्स फाइल्स में 30 लाख पन्ने, 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों, इन वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स के सामने आने के बाद तमाम ताकतवर लोग, उद्योगपति और बिजनेसमैन, उनके चेहरे सामने आ गए। जेफरे एप्स्टीन यौन शोषण के अपराधी थे। उन पर महिलाओं और बच्चियों के शोषण का आरोप था, जिनकी जेल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन 30 जनवरी 2026 को जस्टिस डिपार्टमेंट यूएस की, उसने एक निर्णय लिया कि एप्स्टीन्स फाइल्स को लोगों के सामने रखा जाए, पब्लिश किया जाए। इसके सामने आने के बाद दुनिया के तमाम ताकतवर लोग इसमें संलिप्त पाए गए। उनके तार इनसे जुड़े हुए मिले। डोनाल्ड ट्रंप के जुड़े होने के सबूत मिले। एलोन मस्क के एप्स्टीन्स फाइल्स के साथ संपर्क मिले। उनकी मेल्स में डॉक्यूमेंट मिले। भारत के भी कुछ तार इससे जुड़े हुए मिले। कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुड़े होने की बात कहते हैं। मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी के तार मिले हैं जुड़े हुए। साथ ही साथ फिल्म निर्माता रिया नायर के संबंध बताए जा रहे हैं एप्स्टीन्स फाइल से, और कई सारे उद्योगपतियों के भी नाम जुड़े हुए हैं। बिल गेट्स, जिनको सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोग जानते हैं, समाज में बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए जानते हैं, उन बिल गेट्स का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ मिला है। बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ मिला है। ऐसे ही तमाम शक्तिशाली पावरफुल लोग जो दुनिया के हैं, उनका नाम इससे जुड़ा हुआ मिला है। बिल गेट्स को एक बीमारी थी जो रूसी लड़कियों के साथ संबंध बनाने की वजह से हुई थी, जिसकी दवा वो जेफरे एप्स्टीन से लेते थे। उनसे छुपकर मंगवाते थे दवा, ताकि उनकी पत्नी को पता ना चले इस बीमारी के बारे में। ऐसे ही तमाम नाम सामने आए हैं। अभी और पन्ने खुलना बाकी है, लेकिन ये जान लीजिए, इन बड़े नामों का संदर्भ आने से ये अपराधी नहीं हो जाते। इनका किसी न किसी अलग अलग तरीके से इनका संपर्क हुआ है। कहीं मेल के माध्यम से इनकी बात हुई है, तो कहीं इनकी तस्वीर एप्स्टीन्स के साथ पाई गई है। कहीं पर कोई सामाजिक फंक्शन में इनकी मुलाकात हुई है एप्स्टीन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका जिनका नाम एप्स्टीन्स फाइल्स में उजागर हुआ है वो सभी अपराधी हैं। किसी भी भारतीय पर अब तक इन्वेस्टिगेशन में अपराधी नहीं बनाया गया है। लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलोन मस्क या अन्य ताकतवर विश्व के जो लोग हैं, बिल गेट्स, जिनका जिनका इनसे जुड़ा हुआ नाम है एप्स्टीन फाइल से, क्या उनके खिलाफ सरकार अब कोई कदम उठाएगी? जिन बच्चियों का शोषण हुआ है, जिन बच्चियों के साथ में गलत काम हुआ है, जिनको पैसे और ताकत के बल पर विक्टिम बनाया गया है, क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये ताकत, पैसे और पावर के पीछे की कहानी है। ये कहानी है उन हस्तियों की जिन्होंने गरीबी, तस्करी और मानवता को तार तार किया है। जेफरे एप्स्टीन 1, 2 या 4 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप नहीं है। माना जाता है कि वो हर दिन नई बच्चियों के साथ शोषण करता था। अब इन सब ने जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? उन्होंने जो मानवता को तार तार किया है, क्या उनके साथ, उन बच्चियों के साथ न्याय हो पाएगा?
लेकिन इसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि एब्सटेंस फाइल में नाम आना सिर्फ किसी को अपराधी नहीं बनाता। किसी का ईमेल में जिक्र है तो किसी का सोशल इवेंट्स में मुलाकात है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो अपराधी है। अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक गिल्टी प्रूफ ना हो जाए, यानी क्रिमिनल लॉ का सिद्धांत अनटिल प्रूवन गिल्टी, कोई अपराधी नहीं होता है। ऐसे ही तमाम कानूनी मुद्दे को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।